तो देखिए दोस्तों, FMPHW में ये इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हम सॉल्व करने की यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स इन पैरेलल इज 6/5 ओहम। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 वायर्स हैं दोस्तों, ये पैरेलल में है और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर दिया है 6/5 ओहम का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पैरेलल और सीरीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सीरीज़ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सीरीज़ में क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो एंड टू एंड मतलब एक एंड से दूसरा जो एंड होता है ना वो कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर आगे दूसरा एक बल्ब भी कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट का जो पाथ होगा ना, वो एक सिंगल पाथ होता है कि यहाँ से ही करंट जो है वो सीरीज़ में फ़्लो करेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये वाला बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया। ये वाला अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया दोस्तों सीरीज़ सर्किट में, तो ये जो नेक्स्ट बल्ब होगा ना, ये ग्लो नहीं करेगा, यानी कि पूरा का पूरा सर्किट हमारे पास ये बेकार हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास सीरीज़ सर्किट। लेकिन पैरेलल में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा पैरेलल कनेक्शन होता है, तो उसमें अगर हमारे घर में कोई भी एक बल्ब अगर नहीं चलता है तो दूसरा जो बल्ब होता है उसका स्विच आप ऑन करते हो तो वो जलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वो पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि भाई हमारे पास 2 वायर्स हैं जो कि पैरेलल में हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका दिया हुआ है कि भाई 6/5 ओहम का है। फिर इन्होंने बताया कि अगर एक जो वायर है हमारे पास उसका रेजिस्टेंस अगर 2 ओहम का है, यानी जो 2 वायर्स का इन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो बता दिया है कि 6/5 ओहम का है। लेकिन फिर यहाँ पर ये आगे क्या बोलते हैं कि अगर एक वायर का उसमें से जो 2 पैरेलल वायर हैं उसमें से अगर एक का रेजिस्टेंस 2 ओहम का है, तो बताओ कि दूसरी वायर जो होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये मान लीजिए कि एक वायर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओहम, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है, तो 2 ओहम का है। और दूसरी वायर है दोस्तों पैरेलल में ही कनेक्टेड है, पैरेलल में ही हमारे पास ये वायर कनेक्टेड है। तो दूसरी जो वायर है यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि अगर पैरेलल में हमारे पास वायर होती है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना, वो कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक वायर है पैरेलल में और ये दूसरी वायर है यहाँ पर, तो इसका रेजिस्टेंस मान लो कि 1 ओहम है, इसका भी मान लो 1 ओहम का, ये पैरेलल में कनेक्टेड है मान लीजिए। तो इसका आर इक्विवेलेंट अगर हमने निकालना होगा या नेट रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, इसको बट्टे की फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे 1/1 प्लस यहाँ पर ये दूसरी वायर का रेजिस्टेंस भी 1 है तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और लास्ट पर क्या है, इसका रेसिप्रोकल जो है ले लेते हैं, मतलब इसका उलट कर लेते हैं इसको, जो लास्ट पे जो वैल्यू आती है ना उसका हम उलट कर देते हैं, जो बट्टे की फॉर्म में होती है। अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 रेजिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है, 2 रेजिस्टेंस जो वायर हैं, दो वायर है हमारे पास, इसमें से एक वायर का रेजिस्टेंस है 2 और दूसरी का हमें निकालना है। तो मान लो कि ये जो दूसरी वायर का रेजिस्टेंस है ना, ये सबसे पहले मान लो कि 1 ओहम है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 2 एलसीएम हो जाएगा 1 + 2, यानी कि हमारे पास 3/2 हो गया। तो लास्ट पे रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये 2/3 तो इसका सही आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तो इन्होंने बता दिया हुआ है कि 6/5 का होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 1 ओम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है दूसरे जो रेजिस्टेंस दूसरी वायर का जो रेजिस्टेंस है। तो हम इसका रेजिस्टेंस चेंज कर लेंगे, क्योंकि पहला तो दिया है ना, ये नहीं चेंज हो सकता है। तो 2 ओम यहाँ पर इसी तरीके से हम रखेंगे जो गिवन है यहाँ पे, और दूसरी वायर का रेजिस्टेंस हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 आ जाएगा, यानी कि 2/2 यानी कि 1 ओहम। तो ये भी हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्होंने निकाल के दिया है कि ये 6/5 का यहाँ पर आता है, 6/5 का होना चाहिए। इसका मतलब अब यहाँ पर हमें फिर से इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो पहली जो वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 2 ओहम है। अब यहाँ पर दूसरी वायर का हम मतलब अपने मन से यहाँ पे देखने के लिए, चेक करने के लिए 3 ओम कर लेते हैं।
और देखते हैं कि क्या यहाँ पर 6/5 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आता है या नहीं आता है। तो कैसे आएगा, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए यहाँ पे 1/2 + 1/3 आर इक्विवेलेंट इसी तरीके से निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 यानी 3 + 3 दूनी 6 यानी कि 2। तो क्या आया हमारे पास 5/6, लास्ट पे इसका रेसिप्रोकल ले लेना है यानी कि 6/5 ओम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आ गए। तो ये देखिए यहाँ पर मैच कर रही है ना वैल्यू, जो यहाँ पर गिवन दी है वही वैल्यू हमारे पास आ गई जब हमने यहाँ पर दूसरी वायर का रेजिस्टेंस क्या रखा, 3 ओम रखा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि एक वायर का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर इनकी ओर से दिया हुआ था 2 ओम का, तो दूसरी वायर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 3 ओम का होना चाहिए, तभी जाकर हमारे पास यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो है 6/5 आता है। तो यानी कि 3 ओम जो है वो सही आंसर है जो इन्होंने पूछा हुआ है कि बताइए दूसरी वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये कितना होगा, 3 ओम का होगा। अब हमने ऑप्शन में देखना है कि 3 ओम कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन पर है। तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन पर क्या है, 3 ओम दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है ये सही आंसर है। ये क्या है हमारे पास, सही आंसर, राइट आंसर है हमारे पास। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी तो ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।